जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना, जिस घड़ी का मेरे भाई काफ़ी दिनों से हम सबको इंतजार था, वो फाइनली आप सबके लिए लेकर के आ चुका हूं मैं। वो है मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस का मैराथन, ठीक है। और इस महा मैराथन में हम लोग आज क्या करने वाले हैं दोस्त, पूरे कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं 60 प्रश्न, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे भाई डिस्काउंट उसमें इंक्लूड होगा। और टोटल हम लोग 60 क्वेश्चंस लगाएंगे, जो कि मेरे दोस्त इजी टू मॉडरेट, उसके बाद फिर काफ़ी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। पहले तो हम लोग इजी इजी सवाल को लगाएंगे, फिर मॉडरेट मेरे भाई, उसके बाद काफ़ी एडवांस लगाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि भाई एसएससी जीडी में अगर काफी टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपका मेरे भाई क्वेश्चन छूट जाए वहां पे, है ना। एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हिट करके आना है दोस्त आपको, है ना। देखना, सबसे पहले इसको हम लोग जानने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं दोस्त, कि उसका बेसिक क्या होता है, ठीक है। बेसिक थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग पढ़ते हैं भाई, क्या सीपी पढ़ते हैं, यानी कि सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। देखो, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है। अगर इस मार्कर को मेरे भाई मैं मार्केट से अगर 100 रुपए में खरीद करके लाता हूँ, तो ये आपका पॉकेट से कितना इन्वेस्ट होता है, कितना खर्चा होता है, तो आप बोलोगे भैया 100 रुपए, ठीक है। ये 100 रुपए आपके लिए क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या हो जाता है, अब बोलोगे भैया ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, है ना। यानी कि ये आपका मेरे भाई पॉकेट से खर्चा होता है। अब बोलोगे भैया एक क्या होता है, एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर इस मार्कर को आप, अगर मेरे दोस्त, अगर इस मार्कर को आप 120 रुपए में सेल करते हो, किसी दूसरे को बेचते हो, तो वो क्या हो गया, तो आपके लिए सेलिंग प्राइस हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, तो बोलोगे भैया विक्रय मूल्य, ठीक है। एक क्या होता है इसमें, एक चीज और जान लो। एक होता है मेरे भाई मार्क प्राइस होता है, जो कि डिस्काउंट का है, ठीक है। मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस क्या होता है मेरे भाई, मार्क प्राइस का मतलब होता है, अगर इस मार्कर को आपने 100 रुपए में खरीदा, 120 रुपए में बेचा, बट इस मार्कर का जो मेरे भाई एमआरपी जो था, एमआरपी कितना था, तो एमआरपी मेरे भाई 110 रुपए था। कितना था, तो बोलोगे भैया 110 रुपए, ठीक है। अगर इस मार्कर का दोस्त एमआरपी अगर 110 रुपए था जिस टाइम आप खरीदे थे, और आपने 100 रुपए उसके लिए पेमेंट किए, ठीक है, तो वो 120 रुपए, सॉरी 110 रुपए जो एमआरपी था, वो एमआरपी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मार्क प्राइस कहते हैं। यानी कि मेरे भाई जो अंकित मूल्य होता है, हिंदी वालों के लिए मेरे भाई अंकित मूल्य, है ना। अच्छा, अब एक चीज और समझ लेते हैं इसमें, कि अगर मेरे दोस्त, अगर कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो, मैं मान लेता हूं कि भैया 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस मेरे भाई, इस चीज को अगर आप सेल करते हो 120 रुपए में, तो मुझे बताओ कि भाई प्रॉफिट कितने का हुआ। अब बोलोगे भैया प्रॉफिट कितने का हुआ, तो मेरे भाई बोलोगे कि भैया प्रॉफिट कितने का, तो 20 रुपए का। इसमें एक चीज और याद रखना, कि भाई दो चार फॉर्मूला आपको बताऊंगा, बस उसी पे सारा कहानी खत्म हो जाएगा मेरे भाई, पूरा कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस उसी पे खत्म हो जाएगी, है ना। एक फॉर्मूला ये याद रखना, कि भाई प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालने बोल दे, आपको प्रॉफिट तो पता है, लेकिन अगर इस प्रॉफिट का मेरे भाई परसेंट में आपको बदलना बोल दे, तो आप कैसे बदलोगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपन का मेरे भाई सीपी इनटू का क्या हो जाएगा, तो 100, ठीक है। ये होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला दोस्त, है ना। अब देखो, लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी सेम होता है। लॉस परसेंट अगर बोल दे, तो क्या बोलोगे भैया, लॉस अपन का क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस इनटू का क्या मेरे भाई, तो 100, है ना। अच्छा, एक चीज आप कॉमन सा पकड़ो इसमें, कि भाई यहाँ पे जो मैं सीपी लिख रहा हूँ, सीपी क्यों लिखना जरूरी है, वहां पे भाई सेलिंग प्राइस मैंने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। याद, फिर वहां पे सेलिंग प्राइस भी तो होना चाहिए था, है ना। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर मेरे भाई आपको प्रॉफिट या लॉस कभी भी होता है, आप इस मार्कर को अगर 100 रुपए में खरीद करके लाए हो, तो इसी 100 में आपको प्रॉफिट होगा। अगर 110 में बेचोगे आप, तो भाई 10 का प्रॉफिट। अगर इस मार्कर को 90 रुपए में बेचते हो, तो बोलोगे भैया 10 रुपए का लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस की गणना हमेशा किस में की जाती है, तो भाई बोलोगे कि कॉस्ट प्राइस पे। किस पे मेरे दोस्त, तो आपका सीपी पे किया जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट अपन का सीपी इनटू का मेरे भाई क्या करते हैं, तो 100, ठीक है। और ये 100 इसलिए लिखते हैं ताकि इसको परसेंट में बदला जाए, है ना। तो ये चीज हो जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें क्वेश्चंस लगाएंगे मेरे भाई, है ना। क्वेश्चंस लगाएंगे और डिटेल से इस चीज को और समझेंगे हम लोग। देखना, आज के सेट का मेरे भाई पहला प्रश्न हम लोग लगाते हैं। प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है और वो 480 रुपए में बिकती है, लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। 400 रुपए क्या है, तो बोलोगे भैया कॉस्ट प्राइस आपकी कितना है, तो 400 रुपए मेरे भाई। और सेलिंग प्राइस कितना है आपका मेरे भाई, विक्रय मूल्य कितना है, तो 480 रुपए, है ना। कितना है, तो बोलोगे भैया 480 रुपए। अब मुझे बताओ कि भाई प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट मेरे भाई 80 रुपए का। प्रॉफिट कितने का, तो 80 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया है, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का मेरे भाई क्या, तो 100। प्रॉफिट कितने का, 80 रुपए का। और प्रॉफिट हमेशा किसमें होता है, कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 480 रुपए मेरे भाई। अपन का क्या बोलोगे, सॉरी 400 रुपए इंटू का क्या करोगे, तो 100। दो जीरो काटोगे, दो जीरो कट जाएगा। 4 से 80 को काटोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 20% का आपको क्या हो जाएगा मेरे भाई, लाभ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा आज के बाद दोस्त, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 600 रुपए में 20% के लाभ पे बेची जाती है, क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ जाना आप लोग, कि भाई दुनिया में हर एक चीज जो होती है ना, अपने आप में क्या होता है दोस्त, 100% के बराबर, ठीक है। अगर ये मार्कर है मेरे भाई, ये अपने आप में क्या है, तो 100%।
मेरे पास अगर ये पेन है मेरे दोस्त, ये अगर पेन है, ये अपने आप में कितना है तो बोलोगे भैया 100% है। अगर 5 रुपए इसका भाई प्राइस है, फिर भी ये क्या है तो अपने आप में 100% है। कितना है दोस्त तो बोलोगे भैया 100%, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में हर एक चीज अपने आप में क्या होता है 100% है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक वस्तु मेरे भाई 600 रुपए में बेची जाती है, कितना में तो बोलोगे भैया 600 रुपए में बेचा जाता है दोस्त, है ना। इसको ट्रिक से हम लोग उड़ाएंगे, देखना। 20% के लाभ में बेची जाती है। अब मैंने कहा कि भाई दुनिया में हर एक चीज 100% होता है, कितना होता है 100%। अगर मेरे भाई उसमें अगर 20% का आप लाभ लोगे तो कितना में बेचोगे तो 120% में दोस्त, है ना। लेकिन वो कह रहा है कि भैया मैं वस्तु को 600 रुपए में बेच रहा हूं, लेकिन आप क्या बोलोगे कि भैया ये 600 जो है ये 120% के बराबर है ना। तो 120% को नीचे लिखेंगे। आपको निकालना क्या है दोस्त, निकालना जो चीज होता है ना उसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। आपको कड़िय मूल्य निकालना है। कड़िय मूल्य क्या होता है दोस्तों, अपने आप में 100% है ना। सीपी अपने आप में क्या होगा तो 100% का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपका मेरे भाई कॉस्ट प्राइस आपका निकल जाएगा, है ना। परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा। 120 से 600 को काटोगे 5 बार से, 5 गुना 100 कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 500 रुपए। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना मेरे भाई क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का कड़िय मूल्य कितना है 750 रुपए और उसे 15% की हानि पे बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। जैसे 750 रुपए में आप सामान को बेच रहे हो तो ये क्या है कड़िय मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी कि ये कितना तो बोलोगे भैया 100% के बराबर है, ठीक है। आपको निकालना क्या है कि सेलिंग प्राइस, मेरे भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा तो कहा जा रहा है कि 15% की हानि पे सामान को बेच रहा है, यानी कि कितना तो 85% में बेचेगा, है ना। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको काटोगे कितना बार से तो 15 बार से, 5 से इसको काटोगे 2 बार से दोस्त, है ना। 15 गुना 85 करोगे कितना हो जाएगा तो 15 गुना 5 आपका कितना मेरे भाई 75। कैरी आपके पास कितना 107 बचा। उसके बाद बोलोगे कि भैया 15 गुना 8 कितना 120 और 7 कितना हो जाएगा 127 मेरे भाई। कितना हो जाएगा तो 127, यानी कि कितना आपके पास हो गया सेलिंग प्राइस 1270 बटे का 2। इसको अगर काटते हो तो कितना हो जाएगा आपके पास 6 दुना का 12, 2 तिया का 6 मेरे भाई, 2 दुना 4, 632 पॉइंट, कुछ गलत हो रहा है क्या। अच्छा ये 2 गुना 6 आपका 12, 2 तिया का 6 मेरे भाई, एक बचा 2 गुना 7 आपका 14, 237 पॉइंट मेरे भाई 50 आपका ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई 637.50 आपका, है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, उस पर 20% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। अब देखना, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट के ऊपर में, है ना। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन को लगाने से पहले थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में समझ लो। मैं मान लेता हूं कि भैया डिस्काउंट आपके पास कितना हो रहा है, अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है मेरे भाई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा तो बोलोगे भैया 1/10 लिख सकते हैं इसको, है ना। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाता है, उसको काटोगे जैसे 10% हटाओगे तो नीचे 100 मेरे भाई, 10 कट जाएगा आपका तो बचा कितना तो बोलोगे भैया 1/10 आपका, है ना। अब मुझे बताओ कि ये 10 क्या है नीचे वाला डिस्काउंट में मेरे भाई ये मार्क प्राइस होता है, और एक रुपए का अगर डिस्काउंट दिया जाए, 10 रुपए के सामान में 1 का डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 9 रुपए। कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 रुपए, है ना। बस ये बेसिक सा चीज था, थोड़ा सा इसको समझ लो आप, है ना। अब देखना इसमें हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अंकित मूल्य कितना है 1000, अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई 1000, बट आगे कहा जा रहा है कि 20% छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% डिस्काउंट का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20 पंचे का 100, 1/5 मेरे भाई। 5 क्या है तो बोलोगे भैया छूट में ये मार्क प्राइस होता है, और 1 का डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस कितना तो बोलोगे भैया 4 रुपए, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है तो 1000, यानी कि 5 यूनिट के बराबर है मेरे तो सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि 4 यूनिट का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। 5 से आप काटोगे 5 गुना 2 10, 200 बार से 4 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 800 रुपए मेरे भाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा और हम लोग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे आप अगर डायरेक्ट इसको ऐसे भी निकाल सकते थे मेरे भाई, जैसे मेथड नंबर 2 हम लोग इसको ले लेते हैं कि 1000 आपका क्या था तो मार्क प्राइस, अगर इसको मेरे भाई 20% की छूट दी जाती तो कितना में बेचा जाता। हर एक चीज अपने आप में 100% होता है, 20% का डिस्काउंट अगर दिया जाए तो कितना हो जाएगा तो 80% में बेचा जाएगा, ठीक है। 20 कट जाएगा आपका कितना हो जाएगा 830 मेरे भाई, 800 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है इसे भी, है ना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वायरीज रहता है कि भैया क्लास करना जरूरी क्यों है, ठीक है, ये क्लास मैं क्यों करूं, है ना। बहुत सारे लोगों का ये रीजन होगा मेरे भाई कि क्यों करना चाहिए ये क्लास। देखो क्लास करने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि भाई इस क्लास में आपको पूरे जो 60 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे मेरे भाई, ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो 2026 के जीडी में यानी कि आने वाले मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे भाई, और यहाँ पे आपको बिल्कुल टाइप वाइज कराया जाएगा, है ना। यानी कि पहले हम लोग बेसिक सा उठाएंगे, फिर मॉडरेट लेवल के और काफी एडवांस लेवल के, है ना। देखना क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी 20% छूट देने के बाद भी वस्तु पर 25% का लाभ कमाता है,
सबसे पहले एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं। जब भी छूट की बात हो मेरे भाई मार्क प्राइस लिखो, सेलिंग प्राइस और क्या लिखना है आपको, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, छूट हो तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो तो कॉस्ट प्राइस और मेरे भाई सेलिंग प्राइस होना चाहिए आपके पास। कितना छूट दिया जा रहा है तो 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 मेरे भाई। ठीक है, और नीचे नीचे वाला पार्ट क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि भैया छूट जब भी दिया जाता है तो नीचे क्या होता है, तो बोलोगे भैया ये मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस अगर 5 रुपए है, एक का डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 4 रुपए। ठीक है, यानी कि 5:4 मेरे दोस्त। अब कहा जा रहा है कि वस्तु पर 25% का लाभ कमाता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/4 मेरे भाई। ठीक है, अगर सीपी आपका 4 है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये क्या होगा, तो सीपी आपका, और ऊपर में ये अगर प्रॉफिट की बात हो तो एक मेरे भाई प्रॉफिट होगा, और लॉस की बात हो तो एक लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 25% का लाभ, यानी कि एक का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 का सामान में एक का प्रॉफिट करके बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 5 रुपए। ठीक है, अगर सीपी 4 है मेरे भाई, एक का प्रॉफिट करके बेचोगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना, तो 5 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप रेशियो लोगे तो रेशियो में बगल में कौन आता है, तो पड़ोसी आके विराजमान हो जाता है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो आपका 4 आ जाएगा। 5 गुना 5 कितना, तो 25, रेशियो 5 गुना 4 आपका 20, रेशियो 4 गुना 4 आपका मेरे भाई 16 हो जाएगा, है ना। अब कहा जा रहा है कि करीय मूल्य 480 रुपए है। करीय मूल्य कितना है, 480 रुपए। आप कह रहे हो भैया सीपी कितना है, तो 16 यूनिट मेरे भाई। आपको जो चीज निकालना है उसको गुना करते हैं। अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य कितना है, तो बोलोगे भैया 25 यूनिट। कितना है मेरे भाई, 25 यूनिट। निकालोगे तो बोलोगे भैया 16 त्या का 48, आपका 25 त्या का 75, 750 रुपए मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है आपका, मार्क प्राइस निकल जाएगा। अब बोलोगे भैया कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरा दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर 2 बार लगातार मेरे भाई 10% की छूट दी जाती है, कुल मिलाकर लगभग कितनी प्रतिशत छूट हुई। ठीक है, इसको दो तरीके से हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को, है ना। देखो मेथड नंबर 1 ये है मेरे भाई, शॉर्ट अप्रोच आपका, कि अगर 10% पहले छूट दिया जा रहा है, फिर कितना, तो बोलोगे भैया 10%, और क्या कर दो, माइनस कर दो एक बार। फिर मेरे भाई क्या करना है, 10 गुना 10 कर दो, आप उनका 100 कर देना आप, है ना। ऐसे आपका डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। 10 और 10 कितना, तो बोलोगे भैया 20, माइनस का यहाँ से 2 0 कट जाएगा मेरे भाई, एक कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 19% के बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 19% का डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो मेथड नंबर 2 इसका देखते हैं। जब भी आपके पास मेरे भाई डिस्काउंट की बात हो तो आप क्या बोलोगे, अगर कभी भी छूट प्रतिशत की बात हो तो मार्क प्राइस लिखना और आप सेलिंग प्राइस लिखना। 10% का छूट का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर 10 का मेरे भाई आपका मार्क प्राइस 10 रुपए था, एक का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9 रुपए। फिर दूसरी बार कितना, तो 10 का सामान था, एक का डिस्काउंट दिया तो 9 रुपए। 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100। 9 गुना 9 कितना मेरे भाई, तो 81। कितने का डिस्काउंट, तो बोलोगे भैया 19 का। और डिस्काउंट हम जो दिया जाता है मेरे भाई, डिस्काउंट परसेंट आप निकालोगे, बोलोगे भैया डिस्काउंट कितना, तो 19 अपन का मार्क प्राइस कितना मेरे भाई आपका 100, इनटू का क्या करोगे, तो बोलोगे भैया 100% में बदलने के लिए कितना हो जाएगा डिस्काउंट, तो बोलोगे भैया 19% मेरे भाई। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो दोनों मेथड से आप बना सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे मेरे भाई उससे आप जाना, है ना। देखना क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 100 में 3 पेन लिखकर बेचता है, जबकि हर पेन का क्रय मूल्य 25 रुपए है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इधर सीपी लिखना मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या लिखना, आप बोलोगे भैया आप इधर लिखना सीपी, और यहाँ पे क्या लिखो रुपए, और इधर लिखो मेरे भाई आर्टिकल। सबसे पहले खरीदता कितना है, कड़िया मूल्य जो है मेरे भाई, प्रत्येक पेन का कड़िया मूल्य 25 रुपए के बराबर है, यानी कि कितना है, 25 रुपए में एक कलम खरीदता है वो। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस आप लिखोगे, बोलोगे भैया 3 कलम बेचता है मेरे भाई, कितना, तो 100 रुपए में। कितना में, तो बोलोगे भैया 100 रुपए में, है ना। लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना है। तो ऐसे केस में जब भी मेरे भाई आपको रुपए और आर्टिकल वाला सवाल आ जाए, इस केस में आपको क्या करना है दोस्त, हमेशा और हमेशा आपको आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा, है ना। यहाँ हम लोग करते हैं आर्टिकल अगर बराबर करोगे तो 1 को 3 से गुना करने पे 3 आ जाता है, तो यहाँ भी 3 से आपको गुना करना पड़ेगा दोस्त, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 25 त्या का 75, और सेलिंग प्राइस कितना, तो 100। कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्त, प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे, प्रॉफिट कितने का, तो 25 का। और किस पे होता है प्रॉफिट, सीपी पे। इनटू का क्या करोगे, तो 100। सीपी कितना था, 75 मेरे दोस्त, है ना। 25 से 75 को काटोगे 3 बार से, 3 से 100 को काटोगे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 33 सही, 1/3%। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 सही, 1/3% का आपको क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगी मेरे भाई, है ना। देखना अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने में है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लगाने का आप लोग प्रयास करो, है ना। देखो क्योंकि थोड़ा सा ये होता है, जब वीडियो को आप पॉज करके मेरे भाई क्वेश्चंस को आप खुद से लगाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि क्वेश्चंस को एक समझने की आपके अंदर वो एबिलिटी होती है, और फिर क्वेश्चंस को काफ़ी डीप आप समझ पाते हो, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा खुद से आप प्रयास करो क्वेश्चंस को लगाने का, है ना।
देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 960 रुपए सीपी है आपका मेरे भाई। यदि वो 25% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा मेरे भाई, है ना। सेलिंग प्राइस है आपके पास, निकालना है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 960 रुपए। अगर इस 960 रुपए के चीज को मेरे भाई 25% लाभ में बेचा जाए तो कितना में बेचा जाएगा, तो बोलोगे भैया 125% में। ठीक है, कितना में बेचा जाएगा दोस्त, तो 125% में, क्योंकि हर एक सामान अपने आप में कितना होता है, तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। उसमें अगर 25% का आप लाभ लोगे तो कितना में बेचोगे, तो 125% में दोस्त, है ना। अगर यहाँ से काटोगे 25 से, आप इसको काटोगे 5 बार से, 25 से इसको काटोगे मेरे भाई 4 बार से, 4 से 960 को आप अगर काटते हो तो कितना के बराबर हो जाएगा, 240, है ना। 240 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 1200 रुपए। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक वस्तु को 900 रुपए में बेची जाती है जिससे 10% की हानि होती है। अगर मेरे भाई वस्तु को 900 रुपए में बेचा जाता है तो उसको क्या होता है, 10% का लॉस हो जाता है। ठीक है, एक एक डेटा को लिखते हुए चलते हैं। अगर सामान को मेरे भाई 900 में आप बेच रहे हो, 10% की हानि होती है, तो कितना में सामान को बेच रहे हो, तो बोलोगे भैया 90% में। अब आगे कहा जा रहा है कि उसे 20% लाभ में बेचना हो तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर इसी सामान को अगर 20% लाभ में बेचा जाए तो हर एक सामान अपने आप में कितना होता है, 100%। अगर 20% का प्रॉफिट लोगे तो कितना में बेचोगे दोस्त, तो 120% में। तो हम लोग को 120% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 90 से 900 को काटोगे 10 बार से, 10 गुना 120 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1200 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, है ना। हो सकता है मेरे भाई कि आपको क्लास थोड़ी सी लंबी लग सकती है, क्योंकि बेसिकली मैराथन है और कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद मेरे भाई डिस्काउंट भी इसमें इंक्लूड है। वन शॉट में इसको कंप्लीट करना है, तो इनफैक्ट भाई क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, है ना। बट ये उम्मीद मैं करता हूँ कि भाई ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन अगर यहाँ से आपका जीडी में बाहर चले जाए मेरे भाई, तो आप मुझे जरूर बताना, है ना। और मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर जाने नहीं दूंगा दोस्त, है ना। देखना क्वेश्चन लगाते हैं। देखो सिर्फ एसएससी क्या कर सकती है, एसएससी की औकात इतनी है मेरे भाई कि सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में वो डेटा बदल सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। जैसे 10% की जगह में 15% कर देगा, 20% कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता दोस्त, है ना। लैंग्वेज क्वेश्चन का बिल्कुल सेम रहेगा, डिट्टो कॉपी रहेगा, है ना। देखो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है, तो 80% है। अगर मार्क प्राइस मेरे भाई, मार्क प्राइस आपका कितना है, मैं मान लेता हूँ कि भैया 100 रुपए है, तो आपका मेरे भाई कॉस्ट प्राइस जो है मार्क प्राइस का कितना है, तो कहा जा रहा है कि भैया 80% है। 100 का 80% कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 80 रुपए। जैसे 100 रुपीज है, इसका अगर 80% आप निकालोगे, परसेंट को हटाओगे मेरे भाई, तो नीचे क्या आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 100। इस 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 100, 80 रुपए, है ना। दुकानदार क्या करता है, 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। छूट किस में दिया जाता है, तो बोलोगे भैया मार्क प्राइस में। किस में मेरे भाई, मार्क प्राइस में। छूट देने के बाद क्या होगा, सामान को बेचा जाएगा, है ना। अगर 10% का 100 में अगर छूट दिया जाए, 100 में अगर 10% का छूट दिया जाए तो कितना का छूट होगा, तो बोलोगे भैया 10% का छूट हम लोग ऐसे निकालते हैं कि एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, है ना। 100 रुपए में एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे तो कितना का छूट, बोलोगे भैया 10 रुपए का। अगर 100 में 10 का छूट दिया जाए तो सामान को बेचा कितना में जाएगा, तो 90 रुपए में दोस्त, है ना। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। तो बोलोगे भैया प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कितने का, तो 10 रुपए का। 80 से 90 मेरे भाई 10 का प्रॉफिट, अपन का सीपी लिखोगे, इनटू का क्या करोगे 100। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, यहां से काटोगे इसको आप 4 से अगर काटोगे 25 बार से, 4 से इसको काटोगे 2 बार से, 25 का आधा कितना हो जाएगा, तो 12.5 मेरे भाई परसेंट। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा। देखो बहुत सारे टीचर ऐसे भी करते हैं कि भाई 20-20 क्वेश्चंस को करवाने में अगर 1 घंटा का समय आपसे ले ले, या फिर 10 क्वेश्चंस को करवाता हो भाई 45 मिनट का समय लेता हो, तो बर्बाद है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली देखो अगर आप आधे घंटे भी अगर क्लास करते हो तो आधा घंटा में इतना होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम चीजों को आप सीख पाओ, है ना। मैक्सिमम से ज्यादा मेरे भाई क्वेश्चंस को आप लगा पाओ, है ना। ये आपके पास मोटो होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक रेडियो 1500 रुपए में 25% की छूट पर बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या है। अगर मेरे दोस्त 1500 में बेचा जा रहा है कोई सामान, और ये जो है मेरे भाई 25% की छूट में बेचा जा रहा है। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 1/4। ये 4 क्या है, तो बोलोगे भैया मार्क प्राइस, और 1 का डिस्काउंट होता है तो सेलिंग प्राइस कितना, तो बोलोगे भैया 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 आपका। 1500 में बेचा जाता है तो आप बोलते हो भैया बेचा कितना में जा रहा है, 3 यूनिट में। ठीक है, निकालना क्या है आपको, मार्क प्राइस मेरे भाई अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है 4 यूनिट आपका। इस 4 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, आपका मार्क प्राइस निकल जाएगा दोस्त, है ना। 3 से 15 को काटोगे तो कितना बार से, 5 बार से, 500 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 2000। 2000 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका।
देखना अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु पर 30% छूट देने के बाद विक्रेता को 40% का लाभ होता है। ठीक है, एक एक चीज लिखते हुए चलते हैं। डिस्काउंट की बात हो रहा है मेरे भाई, मार्क प्राइस लिखो और सेलिंग प्राइस लिखो। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 3/10। अगर 10 मार्क प्राइस था, 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना, 7 रुपए। इधर आप कॉस्ट प्राइस लिखो मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है। 40% का लाभ होता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 2/5 मेरे दोस्त, है ना। अगर 5 आपका सीपी है, अब बोलोगे भैया अगर 5 रुपये आपका सीपी है, 2 का आप क्या करते हो, उसमें लाभ लेते हो, तो आपका मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 7, है ना। अब मुझे बताओ कि कभी भी अगर मेरे भाई एसपी यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, तो आप क्या बोलोगे कि भैया इसका जो रेशियो लोगे ना, कितना हो जाएगा, 10:7:5 आपका, है ना। डायरेक्ट आप बिठा सकते हो उसको। उसके बाद बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य 700 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है आपका, 700। मार्क प्राइस आपके पास कितना है, 10 यूनिट मेरे भाई। आपको निकालना क्या है, तो आपसे निकालना है, सॉरी, कड़िय मूल्य 700 है। ठीक है, कड़िय मूल्य कितना है, 700, यानी कि कड़िय मूल्य आपके पास कितना है, 5 यूनिट। अंकित मूल्य निकालना है मेरे भाई, अंकित मूल्य कितना है, 10 यूनिट। काटोगे इसको, 5 गुना का 10, 7 गुना 2 आपका कितना, तो 14। 1400 मेरे भाई मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य कड़िय मूल्य से 50% अधिक रखता है। ठीक है, एक एक डेटा को लिखते हुए चलते हैं। ये आपका सीपी है और ये आपका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस है। अगर सीपी मेरे भाई 100 रुपये है, तो मार्क प्राइस क्या है कि भाई 50% अधिक रखता है ना, तो कितना रखेगा, 50% अधिक यानी कि 150 हो जाएगा दोस्त, है ना। 100 का अगर 50% आप निकालोगे तो कितना होगा, 100 का मेरे भाई 50% का मतलब क्या होता है, आधा। 100 का आधा कितना होता है, 50। अगर इससे 50 ये अधिक है तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 150, है ना। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। छूट किसमें दिया जाता है, तो मार्क प्राइस में। छूट देने के बाद क्या करेगा, तो सामान को बेच देगा दोस्त, है ना। अगर इसमें 20% का छूट दिया जाए, 10% कितना होगा, तो मैंने आपको बताया कि भैया एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे तो 10% का वैल्यू निकल जाएगा। 10% कितना भाई, तो आप 150 में एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 15। 15 का आपका मेरे भाई 20% निकालना है, तो इसका 2 गुना कर दो यानी कि 30 रुपये। ठीक है, अगर 150 में 30 का छूट दिया जाए तो कितना, तो बोलोगे भैया 120 हो जाएगा। कितने का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट बोलोगे। अगर प्रॉफिट परसेंट भी आप डायरेक्ट निकालोगे तो बोलोगे भैया 20% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना, तो बोलोगे भैया 20%। क्योंकि देखो जनरली हर एक सामान अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 1 रुपये मेरे भाई का मूल्य कितना हो गया, तो 1% के बराबर। प्रॉफिट कितना, तो 20 का, यानी कि 20 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 20%, है ना। या फिर सिंपल सा इसको अगर फॉर्मूला से निकालते तो ऐसे निकालते ना आप, कि भैया प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट कितने का, तो 20 का, अपन का सीपी कितना मेरे भाई 100, इनटू का क्या करते हैं 100, 100 आपका कट जाता है, कितना आ जाता है, वही 20% दोस्त, है ना। तो इसलिए डायरेक्ट भी कभी भी सीपी आपके पास 100 हो तो इसको डायरेक्ट आप कितना का प्रॉफिट उतना परसेंट के बराबर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, किसी वस्तु का कड़िय मूल्य 500 है, उसे x% के लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 575 है। x का मान क्या है। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे भाई, 75 का। प्रॉफिट कितने का, 75 का। x% प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट तो आपको निकालना है। ठीक है, अगर मेरे भाई प्रॉफिट कितने का, 75 का होता है, किस में हो रहा है, तो 500 में, यानी कि सीवी में दोस्त। इसको 100 से गुना करोगे तो परसेंट में बदल जाएगा। ठीक है, 20 खत्म हो जाएगा, 5 से 75 को काटोगे कितना बार से, तो बोलोगे भैया 15 बार से। कितना मेरे भाई, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15% के बराबर। या फिर x% है, यहाँ पे परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू कितना, तो बोलोगे भैया 15 के बराबर आपका हो जाएगा दोस्त। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15% के बराबर, है ना। परसेंट पूछा गया तो आप डायरेक्टली यहाँ भी बोल सकते हो कि भैया आपका काटो मत इसको, अब डायरेक्ट बोलोगे कितना भैया, तो 15% आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अब एक हम लोग डिस्काउंट का लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 खरीदो 1 फ्री योजना में प्रभावी छूट कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, अब ऐसे केस में कभी आप मॉल जाते हो ना शॉपिंग करने, शॉपिंग मॉल में, वहां पे देखना कपड़े में लगा हुआ रहता है, टैग लगा हुआ रहता है कि भाई 4 खरीदो 1 का डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप 4 सामान खरीदते हो तो 1 फ्री में आपको मिल जाएगा, है ना। तो वैसे केस में हम लोग कैसे करेंगे, आप उसमें कैसे ये चीज फाइंड कर सकते हो कि भाई आपको कितने परसेंट का आपको डिस्काउंट मिला, है ना। ये चीज आप कैसे बताओगे, तो वहां पे देखो सिंपल सा क्या होता है कि जैसे आप खरीदना कितना है, आपको आपने खरीदा कितना मेरे भाई, 4 वस्तुएं, 4 वस्तु आपने खरीदा और आपको फ्री कितना मिला, आपको फ्री में मिलता है मेरे भाई मुफ्त 1 वस्तु। कितना मिलता है, तो बोलोगे भैया 1 वस्तु आपको। अब मुझे बताओ कि भाई कितना का डिस्काउंट मिला आपको, डिस्काउंट परसेंट, तो बोलोगे भैया इसके लिए क्या होता है, तो फ्री ऊपर में लिखो, क्या लिखना मेरे भाई, फ्री वाला, अपन का क्या लिखना, टोटल, टोटल वस्तु इनटू का क्या कर देना 100। तो फ्री कितना मिला, तो 1 वस्तु मेरे दोस्त, आपको टोटल कितना है, 4 वस्तुएं, इनटू का क्या करोगे 100, बोलोगे भैया 4 से इसको काटोगे तो कितना, तो 25% का दोस्त आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। कितना, तो बोलोगे भैया 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखना इसी टाइप का एक और हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि भैया खरीदा आपने कितना, अगर खरीद रहे हो आप मेरे भाई 5 वस्तुएं और 1 का आपको फ्री मिल रहा है, फ्री कितना, तो 1, आप मुझे डिस्काउंट परसेंट बता दो।
एक फ्री में वाला मेरे भाई ऊपर रखो, अपन का नीचे टोटल यानी कि 6 इंटू का क्या करोगे 100, आप कितना हो जाएगा 16 से ही 2/3% का आपको मेरे भाई डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। देखना आप क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 खरीदो एक फ्री योजना में प्रभावी छूट कितने प्रतिशत होगी। तो भाई फ्री कितना है, डिस्काउंट परसेंट आप निकालोगे तो बोलोगे भैया फ्री एक, और टोटल वस्तु कितना हो गया 5 आपने खरीदा और एक फ्री में, यानी कि टोटल कितना, तो 6 वस्तु है। इंटू का 100 करोगे कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% पे भाई कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 खरीदो एक फ्री योजना में यदि प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य बराबर क्या है, तो कड़िय मूल्य, तो प्रभावी लाभ या हानि क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग हो रहा है दोस्त, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, अगर डिस्काउंट परसेंट आप निकालोगे एक फ्री में मिलता है, टोटल वस्तु कितना हो गया 3 खरीदा एक फ्री में मेरे भाई, यानी कि टोटल 4 वस्तु है। परसेंट में बदलोगे तो बोलोगे भैया कितना, तो 25% का आपको डिस्काउंट मिल गया दोस्त, है ना। अच्छा, इसी 25% को अगर फ्रैक्शन में आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100 1/4 आप लिख सकते हो। तो ये 4 क्या है मेरे भाई, तो मार्क प्राइस आपका, एक का डिस्काउंट, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस कितना, तो 3 मेरे भाई। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य जो है कड़िय मूल्य के बराबर है। अगर कड़िय मूल्य मेरे भाई कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 4 है तो कड़िय मूल्य भी कितना, तो 4 हो जाएगा दोस्त, है ना। अब आप इसमें बताओ कि भाई लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो मुझे बताओ कि भाई 4 रुपए का सामान था आपके पास, 3 रुपए में आप सामान को बेच दे रहे हो, क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो लॉस होगा मेरे भाई कितना का, तो 1 रुपए का। क्या होगा, तो बोलोगे भैया लॉस होगा, यानी कि लॉस परसेंट कितना का लॉस, तो 1 का। किस पे लॉस होता है, हमेशा सीपी पे। आपको इंटू का 100 करोगे, काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा 25% की हानि मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला प्रश्न लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 मेरे भाई। ए ने किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचता तो 70 रुपए अधिक मिलते, है ना। मैं मान लेता हूँ कि भैया ये सीपी है आपके पास। अगर सीपी मेरे भाई अगर आपके पास 100 रुपए है, और सेलिंग प्राइस मैं मान लेता हूँ कि भैया इसको क्या कर रहा है, वो 15% की हानि पे बेचेगा मेरे भाई। 100 रुपए का सामान को 15% की हानि में अगर बेचा जा रहा है तो कितना में बेचा जाएगा, तो 85 रुपए में। अब इसी को क्या कह रहा है कि अगर 20% लाभ में बेचता, कितना में बेचता मेरे भाई, 20% लाभ में। 100 का सामान को अगर 20% का प्रॉफिट लेके आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे, तो 120 रुपए में दोस्त, है ना। तो 70 रुपए अधिक मिलते, कितना अधिक मिलता मेरे भाई, यहाँ पे अधिक कितना मिल रहा है, तो 35 रुपए, 35 रुपए दोस्त। और वो कह रहा है कि 70 रुपए अधिक मिलता। आप कह रहे हो भैया ये जो 70 रुपए है ना, ये 35 यूनिट के बराबर है। कितना है दोस्तों, 35 यूनिट के बराबर। आपको निकालना क्या है, तो कड़िय मूल्य। कड़िय मूल्य कितना है, तो 100 यूनिट। 35 से 70 को काटोगे 2 बार से, 2 गुना 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200। आपका सीपी कितना हो जाएगा, 200 रुपए। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं मेरे भाई, बस 2 से 3 फॉर्मूला जो मैंने बताया, बस उसी पे आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट मेरे भाई कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है यदि कड़िय मूल्य का कितना है, 150% है। ठीक है, सीपी है मेरे भाई, और इसका क्या है, एसपी है। अगर सीपी 100 रुपए है, इसका 150% कितना हो जाएगा, तो 150 रुपए आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना होगा मेरे भाई, तो बताओ मुझे। प्रॉफिट परसेंट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट 50 रुपए का, और प्रॉफिट किस पे होता है, 100 रुपए में। सीपी में मेरे दोस्त इंटू का 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा आपका। बोलोगे भैया प्रॉफिट कितने का, तो 50% का मेरे दोस्त। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे कि भैया हर एक सामान अपने आप में कितना होता है, 100%। तो अगर 100% का वैल्यू अगर 100 के बराबर है तो 1% बराबर 1 रुपए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 रुपए का, यानी कि 50% का प्रॉफिट दोस्त, है ना। तो आप डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते थे विदाउट पेन पेपर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य कितना है, 270 रुपए। विक्रय मूल्य यानी कि मेरे भाई सेलिंग प्राइस कितना है, 270 रुपए। 10% की हानि के बाद, ठीक है, तो कितना में सामान को बेचा जा रहा है, तो 90% में दोस्त, है ना। कड़िय मूल्य कितना है, कड़िय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100%। यहाँ से परसेंट काटोगे, 9 90 से इसको 27 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार से दोस्त, है ना। 3 गुना 100 कितना हो जाएगा, तो 300 रुपए आपका मेरे भाई कड़िय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी बोलोगे भैया 300 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना मेरे भाई क्वेश्चन लगाते हैं। किसी वस्तु को 25% छूट देकर 840 रुपए में बेचा जाता है, यदि छूट ना दी जाती तो लाभ 40% होता। ठीक है, कड़िय मूल्य क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ कि भैया आपका मार्क प्राइस है, और ये आपका बोलोगे भैया मार्क प्राइस हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अगर मार्क प्राइस मेरे भाई 100 रुपए है, इसमें अगर 25% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सामान को कितना में बेचोगे, तो बोलोगे भैया 75 रुपए में। अगर कह रहा है कि अगर मेरे भाई छूट ना दिया जाता तो 40% का आपको लाभ होता। कितना का लाभ होता दोस्त, 40% का। यानी कि कितना, तो बोलोगे भैया अगर छूट नहीं दिया जाता तो सामान को आप 100 रुपए में बेचते मेरे भाई, है ना। कितना में बेचते, तो बोलोगे भैया 100 रुपए में आप, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखना,
क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 840 रुपए में बेचा जाता है 25% की छूट देकर। 840 रुपए में आप सामान को बेच रहे हो तो कितना में बेच रहे हो मेरे भाई? 25% का छूट देकर तो 75 रुपए में, यानी कि 840 का जो वैल्यू है वो 75 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है मेरे भाई कड़िय मूल्य क्या है, ठीक है। देखना, आपको कड़िय मूल्य निकालना है। हम लोग पहले क्या निकालते हैं कि भाई 100 रुपए में जो बेचा जा रहा है एसपी हम लोग निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं? सेलिंग प्राइस। तो बोलोगे भैया 100 का वैल्यू आपको निकालना है। 25 से इसको काटोगे 4 बार से, 25 से इसको 4 बार से, 25 क्या का 75 मेरे भाई। 3 से इसको काटोगे, 3 गुना 2 6, और क्या हो जाएगा मेरे भाई 2, 3 गुना 8 आपका 24, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 गुना 2 6 7 8 2, 3 गुना 8 कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 280 के बराबर। 280 गुना 4 करोगे कितना? तो 0। 8 गुना 4 आपका 32, 4 गुना 2 कितना? तो 8, 9 10 11, 1120 रुपए मेरे भाई। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 1120 रुपए। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1120 रुपए इस 100 यूनिट के लिए, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि भाई लाभ कितना होता है? तो 40% का प्रॉफिट होता है आपको। अगर सामान को इतने में बेचा जा रहा है मेरे दोस्त तो 40% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सीपी निकालते हैं। सीपी बराबर बोलोगे भैया 1120 रुपए में जब बेचा जा रहा था तो 40% का लाभ होता था, यानी कि ये 140% का वैल्यू है। सीपी कितना होता है दोस्तों? अपने आप में 100%। परसेंट से परसेंट काटोगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अब इसको अगर काटोगे यहाँ से, 7 दूना का 14 है आपका, 7 से एक बार में आप काटोगे इसको, उसके बाद 7 पंचे 35, 7 गुना 6 आपका 42, 2 से 8 को 16 को काटोगे 8 बार से, कितना हो जाएगा आपका? 800, है ना। कितना हो जाएगा दोस्त कॉस्ट प्राइस? तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना, अब जो इधर का क्वेश्चंस का जो लेवल होगा ना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 फाइनल हो चुका है। अब जो क्वेश्चंस का लेवल होगा ना काफी एडवांस लेवल के होंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, दो वस्तुएं प्रत्येक 500 रुपए में बेची जाती है, एक पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि, कुल मिलाकर क्या स्थिति होगी, ठीक है। एक तो इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि भैया कभी भी आपके पास अगर मेरे भाई लाभ या हानि परसेंट अगर बराबर हो तो आप डायरेक्ट निकालना कि 20 का स्क्वायर करोगे, आपका 400 मेरे भाई बटे का 100 काटोगे उसको तो 4% का आपको लॉस हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसका जो मेरे भाई मेन मेथड होता है वो क्या है कि 20% का लाभ सीपी लिखो, आप एसपी लिखो। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। अगर 5 का सामान था मेरे दोस्त, 1 का लाभ करके आप बेच रहे हो तो कितना में? तो बोलोगे भैया 5 और 1 6 में। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि 20% की हानि होती है दूसरे वस्तु में। ये पहला वस्तु हो गया दोस्त, ठीक है। ये क्या है? तो पहला वस्तु, और ये आपकी दूसरी वस्तु। 20% की हानि यानी कि 5 का सामान था, 1 का लॉस करके बेचे तो 4 रुपए में। और दोनों का क्या है कि कड़िय मूल्य मेरे दोस्त बराबर है। दोनों प्रत्येक वस्तु 500 रुपए में बेची जा रही है, यानी कि एसपी बराबर है, ठीक है। बराबर करोगे तो इसको 6 से गुना करो, इसको भी 6 से। इसको अगर 4 से करोगे मेरे भाई तो इसको भी आप 4 से गुना कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 गुना 4 आपका मेरे भाई पहला वस्तु 20, और 5 गुना 6 कितना हो जाएगा? 30। 30 और 20 कितना? तो बोलोगे भैया सीपी 50, और 6 गुना 4 24, और 24 कितना हो जाएगा? 48। आपको बताओ कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? 50 का सामान था, 48 में आप बेच रहे हो तो क्या होगा? तो लॉस होगा। लॉस परसेंट हम लोग निकालेंगे, लॉस कितना का? 2 का। किस पे मेरे भाई? सीपी पे, इनटू का 100। 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, 2 गुना 2 आपका कितना? तो बोलोगे भैया 4% का आपको क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेथड नंबर इसका 2 जान लो। अगर कभी भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर बराबर हो जाए तो क्या करना? इस मेरे भाई 20% का आप स्क्वायर कर दो, अपन का क्या कर देना? 100, और ये हमेशा आपको क्या होगा दोस्तों? लॉस होने वाला है, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना? तो बोलोगे भैया 400, अपन का 100 करोगे, 2 जीरो काटोगे, 2 जीरो कट जाएगा, कितना? तो बोलोगे भैया 4% की हानि होने वाली है दोस्त आपको, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए ने किसी वस्तु को 30% लाभ पर बी को बेचा, बी ने उसे 20% लाभ पर सी को बेचा, सी ने 936 रुपए पेमेंट किया मेरे भाई उस वस्तु के लिए, और ए का कड़िया मूल्य कितना है? अगर ए का मेरे भाई एक्स है, सीपी है आपका, वो कितना? तो 30% लाभ पे दूसरे को बेचता है बी को, तो 130% में बेचेगा दोस्त, है ना। अब दूसरा कंडीशन ये है कि बी को मेरे भाई बेचा, बी ने इसको 20% लाभ पर बेचा तो कितना में बेचेगा? तो 120% में, ठीक है। और सी मेरे भाई इसके लिए पेमेंट कितना करता है? तो 936 रुपए। अब इसको अगर काटोगे, 20 मेरे भाई 100 कट जाएगा यहाँ से। 13 से इसको काटोगे अगर, 13 गुना 7 आपका 91 होता है, ठीक है। उसके बाद बचा कितना? 2। 13 गुना 2 आपका 26 कट जाएगा, ठीक है। 12 से 72 को काटोगे 6 बार से, आपका एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बोलोगे भैया 600 रुपए। कौन सा ऑप्शन है आपका? ए के लिए मेरे भाई कड़िया मूल्य कितना था? 600 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, उस पर पहले 10% और फिर मेरे भाई 15% की छूट दी जाती है, अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। इसके लिए दो तरीका से आप बना सकते हो। जैसे 1600 रुपए है आपके पास, पहले कितना? तो बोलोगे भैया 15% का छूट, सॉरी 10% का छूट। अगर 10% छूट दिया जाए तो कितना में बेचा जाएगा? 90% में। फिर 15% का छूट दिया जा रहा है तो कितना में बेचा जाएगा? तो बोलोगे भैया 85% में।
यहाँ से 2 से 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई, 0 से 0 आपका कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे 17 बार से, और 5 से इसको काटोगे 2 बार से, 2 से 16 को काटोगे तो 8 बार से, 9 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका 72, गुना कितना करोगे 17 आप, 17 गुना 2 आपका कितना 34 मेरे भाई, 34। एक ही ऑप्शन आपका है 1224 मेरे दोस्त, 1224 एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी आप डायरेक्ट आंसर को हिट कर सकते हो कि भाई यूनिट डिजिट देखना एक ही ऑप्शन का आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी का पहले 4 आ रहा था तो डायरेक्टली आप टिक कर देना दोस्त, है ना। देखना इसका मेथड नंबर 2 ये है, इसका मेथड नंबर 2 भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। मेथड नंबर 2 ये है मेरे भाई कि पहले 10% का छूट, फिर कितना तो 15% का छूट, माइनस करोगे 10 गुना 15, अपन का क्या करना 100। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा, एकल छूट। ठीक है, 10 और 15 कितना हो जाएगा तो 25, माइनस का 0 0 खत्म हो जाएगा मेरे भाई, एक अंक यहाँ पे 0 कटोगे तो एक 1 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। तो बोलोगे भैया 25 माइनस का 1.5 करोगे तो कितना हो जाएगा 23.5 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 23.5 आपका, है ना। 1600 की राशि थी, इस पे अगर इतना का छूट दिया जाए दोस्त तो कितना हो जाएगा, एकल डिस्काउंट कितना के बराबर होगा। तो अब बोलोगे भैया एकल डिस्काउंट कितना, तो मेरे भाई अगर 100 में इतना को माइनस कर दिया जाए तो कितना का डिस्काउंट आपका 100 में मेरे भाई, अगर 100 में आप अगर 23.5 को अगर माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा। तो बोलोगे भैया आपका 5, 9 में 3 चले जाएगा 6, 9 माइनस 2 आप करोगे 7, यानी कि कितना है तो इसका 76.5 का वैल्यू आपको निकालना है। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म मेरे भाई, 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा। इतना गुना इतना करोगे तो आपका लगभग आ जाएगा दोस्त, है ना। 5 से इसको काटोगे 2 बार से, 5 से इसको अगर काटते हो तो 5 गुना 1 5, 2 7, 5 गुना 5 आपका 25, 1 5 तिया का 15, 2 से 16 को काटोगे 8 बार से, कितना होगा तो बोलोगे भैया 8 तिया का 24, 8 गुना 5 आपका 40 और 2 कितना 42, 8 गुना 1 8 और 4 कितना 12, 1224 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी ऐसे भी आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, है ना। तो फाइनली हम लोग मेरे दोस्त बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं, और मुझे लगता है कि भाई अभी तक आप लोग अगर वीडियो में मेरे भाई बने हुए हो, क्लास को अभी तक कंटिन्यू कर रहे हो, तो एक बार मेरे भाई कमेंट करना, जीडी वॉरियर ज़रूर लिखना मेरे भाई कमेंट में, कि भाई थोड़ा सा इससे क्या होता है कि आप जब कमेंट करते हो ना बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य करीय मूल्य से 60% अधिक रखता है। करीय मूल्य मान लेते हैं कि भैया आपका 100 है, तो अंकित मूल्य मेरे भाई कितना अधिक रखता है 60%, तो कितना हो जाएगा 160 रुपये अंकित मूल्य। यदि वह 25% की छूट देता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें मेरे भाई अगर 25% का छूट दिया जाए, 25% का डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। पहले मुझे बताओ कि 160 का मेरे भाई 10% का वैल्यू कितना तो 16, 16 का मेरे भाई 20% का कितना, तो बोलोगे भैया 32, और 5% निकालोगे 16 का तो कितना हो जाएगा तो 8। ठीक है, 32 और 8 कितना तो 40। अगर 40 का मेरे दोस्त अगर डिस्काउंट दिया जाए 160 में तो कितना हो जाएगा तो 120 रुपये सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 100 का सामान था और हर एक चीज अपने आप में 100% होता है, तो बोलोगे भैया कितना प्रॉफिट परसेंट, तो 20% के बराबर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किसी वस्तु का करीय मूल्य 900 है, यदि 20% हानि पर बेचे जाने पर भी 10% का छूट देता है, ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। सबसे पहले कितना है डिस्काउंट 10%, मार्क प्राइस लिखो, सेलिंग प्राइस लिखो, और प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस भी आपको लिखना पड़ेगा। 10% की छूट यानी कि 10 का सामान 1 का छूट मेरे भाई 9 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, 20% की हानि का मतलब क्या है, 20 पंचे का 100, 1/5 लिख सकते हैं। अगर 5 सीपी है आपका, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है दोस्त, एक का अगर क्या होगा हानि है ना, अच्छा 20% की हानि है तो एक का लॉस होगा, तो सामान को कितने में बेचोगे तो 4 यूनिट में। इसका रेशियो लोगे तो बोलोगे भैया बगल में कौन आएगा, बगल वाला पड़ोसी, और यहाँ भी आपका 9 आ जाएगा। 10 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 40, 9 गुना 4 कितना 36, 9 गुना 5 कितना 45 आपका। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य, अच्छा करीय मूल्य कितना है 900 रुपये, करीय मूल्य कितना है दोस्त आपका 900 रुपये। आप करो भैया करीय मूल्य कितना है 45 यूनिट आपका निकालना क्या है, तो आपको अंकित मूल्य मेरे भाई अंकित मूल्य कितना है 40 यूनिट, 40 यूनिट का वैल्यू आपको बताना है मार्क प्राइस का। 45 से काटोगे इसको 2 बार से 20 हो जाएगा, 4 गुना 2 आपका 8, और 2 जीरो मेरे भाई 800 रुपये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 800 रुपये इस क्वेश्चन का, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कोई व्यापारी 25% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ कमाना चाहता है, यदि करीय मूल्य 400 है तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है मेरे भाई पहले वाले के जैसा, है ना। 25% की छूट देता है, मार्क प्राइस लिखो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, अगर 4 का मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट मेरे भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3, और 12% का लाभ कमाना चाहता है, 4 तिया का 12, 4 से काटोगे तो 25 बार से, ठीक है।
4 तिया का 12 मेरे भाई 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3/25 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 3/25 है ना। अगर ये क्या है तो 12% का लाभ, लाभ है तो 3 का प्रॉफिट, 25 अगर सीपी है मेरे दोस्त, 3 का प्रॉफिट करके सामान को बेचेगा तो कितना में, तो 28 में। अब यहाँ पे आप रेशियो लोगे, बोलोगे भैया बगल में कौन आएगा, तो पड़ोसी आके विराजमान हो जाएगा, 28 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे 3 आके बैठ जाएगा है ना। 28 गुना 4 करोगे कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 8 गुना 4 आपका 32, 4 गुना 2 8 और 3 कितना 11, 112। 28 गुना 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया का 24, 3 दूना 6 और 7 8 कितना हो जाएगा 84, 25 तिया का 75 आपका। कड़िया मूल्य कितना है 400 रुपये, आपके पास सीपी कितना आ रहा है 75 यूनिट। निकालना क्या है, तो आपको मेरे भाई अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य कितना है 112 है आपका। क्या 400 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 100, तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया लिख सकते हैं, 4 गुना 100 हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ताकि कैलकुलेशन हम लोगों का ईजी हो जाए दोस्त। 25 तिया का 75, 25 चौका 100 आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे काटोगे, 3 तिया का 9 नहीं कट रहा है ना, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, 16 गुना 2 आपका 32, 16 और 3 कितना, तो 19 और 16 मेरे भाई और एक कितना हो जाएगा 1792/3। इसको काटोगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली में आंसर आपका आएगा कौन सा, देख लेते हैं। 3 से इसको काटोगे 5 बार से, 3 पंचे का 15, 2 बचा, 3 गुना 9 आपका 27, 2 3 साते का 21, उसके बाद 1 3 तिया का 9 मेरे भाई 597.3, 597.33 अप्रोक्सीमेटली कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर 2 बार 20% की छूट दी जाती है, यदि अंकित मूल्य 2000 है तो कुल छूट राशि कितनी होगी। अगर मेरे भाई 20% का डिस्काउंट, पहले एकल डिस्काउंट इसका हम लोग निकालते हैं, पहले 20% का छूट, फिर 20% का छूट, क्या करोगे माइनस 20 गुना 20, आप अपन का क्या कर देना 100, ठीक है। 20 और 20 कितना, तो 40, माइनस का 0 0 कट जाएगा, 2 0 खत्म मेरे भाई, 2 गुना 2 तो आपका 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 36% के बराबर आपका डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो 36%। अगर मेरे भाई अंकित मूल्य कितना है 2000, इस पे अगर 36% का आपको डिस्काउंट दिया जाए तो सामान को कितने में बेचोगे, तो आप बोलोगे भैया, अच्छा छूट राशि बोला जा रहा है ना, इसका 36% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसका अगर 36% निकालोगे, छूट राशि आप अगर निकालते हो छूट राशि, तो इसका 36% कितना हो जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, 36 गुना 2 कितना, तो 72 और एक मेरे भाई 720 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1700 है, यदि उस पर 15% की छूट देकर 10% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पूछा गया है, मार्क प्राइस लिखो, सेलिंग प्राइस लिखो और कॉस्ट प्राइस लिखो। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/20। अगर 20 मेरे भाई मार्क प्राइस था, 3 का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो सामान को कितने में बेचा जाएगा, तो 17 रुपए में। अब प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो 10% का लाभ। 10% लाभ का मतलब क्या होता है, 10 का सामान कितना, 1 का प्रॉफिट करके मेरे भाई 11 में बेचा जाएगा, ठीक है। रेशियो लोगे तो यहाँ पे बगल में आ जाएगा पड़ोसी आपका, यहाँ पे 17 आपका आ जाएगा दोस्त। 11 गुना 2 कितना 22, 220 हो जाएगा। 17 17 और 1 18 यानी कि 187 हो जाएगा। 17 गुना 10 कितना, तो 170। आगे क्या बोला जा रहा है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, है ना। कड़िय मूल्य कितना है आपका, कड़िय मूल्य मेरे भाई 1700 और आप कह रहे हो भैया सीपी कितना है 170 यूनिट। आपसे निकालना क्या है, तो अंकित मूल्य मेरे भाई यानी कि मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है, तो 220 यूनिट, ठीक है। इसको काटोगे यहाँ से तो 10 बार से आपका कट जाएगा। 10 गुना 2200 करोगे, आपका 220 करोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 2200 रुपये। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचकर 25% का लाभ पाया, यदि वह उसे 20% की हानि पे बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होता। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर 900 रुपये में सामान को बेचा जा रहा है, अगर 900 में बेचा जा रहा है तो 25% का लाभ में मेरे भाई कितना में 25% का लाभ, यानी कि ये 125% का वैल्यू है। कितना है 125% का वैल्यू दोस्त। 20% की हानि में बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 20% की हानि में सामान को बेचा जाए तो बोलोगे भैया 80% के बराबर, ठीक है। कितना, तो 80% में बेचा जाएगा दोस्त, है ना। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। अगर 900 को क्या हम लोग 9 गुना 100 लिख सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया, ठीक है, 9 गुना 100, ताकि मेरे भाई कैलकुलेशन ईजी हो हम लोगों का। 25 से काटोगे 5 बार से, 25 से इसको काटोगे 4 बार से, 5 से इसको 80 को काटोगे तो 16 बार से कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9 गुना 4 आपका 36, 36 गुना आप क्या करोगे 16, 16 गुना 6 96, कैरी 9 बचा, 48 और 9 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 57, 576 रुपये मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 576 रुपये आपका।
देखना फाइनली हम लोग धीरे धीरे करके मेरे दोस्त 30 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग टोटल लगाने वाले हैं 60 प्रश्न। ठीक है, 30वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु की लागत परिवहन सहित 880 रुपये है, यदि दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। सेलिंग प्राइस निकालना है। सबसे पहले क्या है कि 880 रुपये मेरे भाई है आपका, कितना है तो 880 रुपये लागत है। अगर इसको अगर 20% का लाभ लोगे तो कितना बोलोगे भैया, 120% का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो काटोगे 1 जीरो और 1 जीरो कट जाएगा दोस्त, है ना। 12 गुना 8 कितना 96, कैरी 9, 96 और 9 कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 105, कितना मेरे भाई 105 आपका। 1056 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1056 उसको बेचा जाएगा, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 1056 रुपये दोस्त, है ना। देखना मेरे दोस्त हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं ऑलरेडी मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग लगाते हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य x है और उसे x प्लस 80 रुपये में बेचा जाता है तो 25% का लाभ दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ये 80 रुपये जो है मेरे भाई ये कितने के बराबर है, प्रॉफिट के बराबर मेरे भाई। 25% का आप लाभ लेते हो तो x प्लस 80 हो जाता है, यानी कि ये 25% के बराबर है दोस्त, है ना। आपको पूछा गया है कि x का मान क्या होगा। भाई क्रय मूल्य जो है x जो है अपने आप में कितना होता है तो 100% है ना, तो 100% होता है दोस्त ये आपका क्रय मूल्य, यानी कि x का वैल्यू निकल जाएगा। परसेंट से परसेंट काटोगे, 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 320 रुपये मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना तो बोलोगे भैया 320 रुपये हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है एक किताब 360 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, यदि उसे 20% लाभ में बेचना हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। 360 रुपये में अगर किताब को अगर मेरे भाई बेचने पर 20% की हानि हुई, यानी कि ये कितना है तो 80% के बराबर, है ना। 20% का अगर इसमें लाभ लोगे तो कितना में बेचोगे तो 120% में दोस्त, है ना। ये आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। यहाँ से काटोगे परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ से अगर काटोगे 8 से 120 को काटोगे 15 बार से कट जाएगा आपका। 15 गुना 6 कितना हो जाएगा 90, 15 तिया का 45 और 9 कितना हो जाएगा 54, यानी कि 540 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना मेरे भाई तो 540 रुपये आपका हो जाएगा, है ना। आपका 20% प्राप्त करने के बाद कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य तो बोलोगे भैया 540 रुपये आपका, है ना। अब इधर जितने सारे क्वेश्चन हैं मेरे दोस्त इसको हम लोग थोड़ा सा रैपिडली उड़ाएंगे, है ना, क्योंकि भाई लगभग 1 घंटे से क्लास हम लोगों की चल रही है। ठीक है, लगभग 1 घंटा मेरे भाई कंप्लीट होने जा रहा है और इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको फास्ट अब इधर मूव करेंगे। देखो किसी दुकानदार के पास एक वस्तुएं दो बार बिक्री विकल्प है 30% छूट के साथ और 2 बार 15% छूट के साथ, किस विकल्प में ग्राहक को अधिक लाभ होगा। ठीक है, आप कहीं दुकान में मेरे भाई शॉपिंग करने जाते हो, कपड़ा लेने जाते हो, दुकानदार आपको कहता है आपके पास 2 विकल्प होता है, 2 ऑप्शन आपको दिया जाता है कि क्या आप 30% छूट के साथ कपड़ा लेना पसंद करोगे या फिर मेरे भाई 15% का 2 छूट के साथ आप कपड़ा लेना पसंद करोगे, तो आप क्या चूज करोगे। तो इसमें इसको हम लोग देखते हैं, है ना। 30% का डिस्काउंट मेरे भाई एक तरफ रखते हैं और 15% का डिस्काउंट, जैसे 15 डिस्काउंट फिर 15 का डिस्काउंट माइनस करोगे, 15 गुना 15 इसको लिखोगे अपन का 100 मेरे भाई, एकल छूट आपका निकल जाएगा डिस्काउंट परसेंट, है ना। 15 कितना 30 माइनस का कितना हो जाएगा 15 गुना 225 आपका, और 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगाओ कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 27.75 आपका। ठीक है, इतना परसेंट का डिस्काउंट कौन सा मेरे भाई आपके लिए प्रॉफिटेबल डिस्काउंट होगा तो बोलोगे भैया 30% वाला डिस्काउंट आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, है ना। तो कौन सा तो बोलोगे भैया पहला विकल्प ए आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। देखना मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, यदि ग्राहक को 10% की छूट दी जाती है और फिर भी दुकानदार को 25% का लाभ हो तो क्रय मूल्य कितना होगा। मार्क प्राइस लिखो इधर, सेलिंग प्राइस और क्या लिखना है आपको कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 10% का मेरे भाई छूट दिया जा रहा है, यानी कि 10 का सामान 9 में बेचेगा। ठीक है, और 25% का लाभ होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 4 का सामान 1 का लाभ करके कितना में बेचा जाएगा दोस्तों 5 रुपये में। अब यहाँ पे रेशियो लोगे तो बगल में कौन पड़ोसी आ जाएगा आपका, 10 गुना 5 कितना मेरे भाई तो 50, 9 गुना 5 कितना 45 और 9 गुना 4 कितना 36 आपका। अंकित मूल्य कितना था तो 2000 रुपये। आप कह रहे हो भैया मार्क प्राइस कितना है 50 यूनिट। आपको निकालना क्या है मेरे भाई तो आपको निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि सीपी कितना है, सीपी आपके पास है 36 यूनिट दोस्त, है ना। इसको काटोगे कितना बार से तो 40 बार से आपका कट जाएगा। 0 6 गुना 4 आपका कितना तो 24, 4 तिया का 12 13 14 मेरे भाई 1440 रुपये। कौन सा ऑप्शन है आपका तो ऑप्शन नंबर डी क्रय मूल्य बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं किसी वस्तु की खरीद पर 5% की नगद छूट मिलती है, यदि अंकित मूल्य 1200 है तो वास्तविक भुगतान कितना होगा। ठीक है, 5% की नगद छूट मिलती है मेरे भाई, अंकित मूल्य 1200 है तो वास्तविक भुगतान कितना होगा। अगर 1200 रुपये आपका अंकित मूल्य है
5% का डिस्काउंट दोगे तो कितना में सामान को भाई 95% में बेचा जाएगा, है ना। 2020 आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई। 12 गुना 5 करोगे 60 आपका, कैरी 6 बच जाएगा। 12 गुना 9 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 108 और 6 कितना, तो 114 मेरे भाई। कितना हो जाएगा 114, यानी कि 1140 रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्त। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार पर 20% तक की छूट लिखी है, एक दुकान पर 20% तक की छूट लिखी है। यदि ग्राहक को 15% की छूट मिलती है और 1700 रुपए का बिल चुकाता है तो अंकित मूल्य कितना था, ठीक है। अगर मेरे भाई 1700 रुपये वो बिल चुकाता है और 15% डिस्काउंट के बाद, यानी कि ये 85% का वैल्यू है, ठीक है। ये कितना है, तो 85% का अंकित मूल्य कितना होगा, तो बोलोगे भैया 100%। ये आपका मार्क प्राइस निकल जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा 1700 को हम लोग 17 गुना 100 लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, है ना, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो दोस्त, है ना। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। 17 से 85 को काटोगे 5 बार से, 5 से 100 को काटोगे कितना, तो बोलोगे भैया 20 बार से। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 230 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु पर 10% की हानि के बजाय 10% लाभ होता है। दुकानदार को 60 रुपए अधिक मिलते तो कड़िय मूल्य अधिक मिले तो कड़िय मूल्य क्या है, ठीक है। किसी वस्तु की कड़िय मूल्य पर मेरे भाई 10% की हानि होती है, वस्तु पर सॉरी 10% की हानि होती है। अगर सीपी मैं मान लेता हूँ कि भैया 100 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10% लॉस के बाद कितना हो जाएगा 90। और फिर कह रहा है कि 10% का लाभ होता मेरे भाई, अगर 10% लाभ होता तो कितना हो जाता है 110, है ना। तो कितना रुपए अधिक मिलता, तो वो कह रहा है भैया 60 रुपए अधिक मिलता। कितना अधिक, 60 रुपए। आप करोगे भैया कितना अधिक यहाँ पे मिल रहा है, 90 से 110 को माइनस करोगे तो कितना 20। अब बोलोगे भैया 20 यूनिट अधिक मिल रहा है, ठीक है। कड़िय मूल्य क्या होगा, कड़िय मूल्य मेरे भाई 100 यूनिट है। 100 यूनिट आप निकालो, बिल्कुल गुना करोगे निकल जाएगा। आप 20 से 5 बार से 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 300 रुपए मेरे भाई। सीपी कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी 800 रुपए में वस्तु खरीदता है और उस पर 20% खर्च आता है। यदि वो 25% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले तो 800 रुपये लिखते हैं मेरे भाई, और इसका मेरे भाई 20% का खर्च आता है। अगर इसमें 20% इसका अगर जोड़ दोगे तो 120%, या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई 800 रुपये का सामान 120% हो जाएगा, ठीक है। अगर 20% का खर्च आता है तो कितना हो जाएगा इसका मूल्य 120% दोस्त, है ना। अगर इसमें 25% लाभ लोगे तो कितना में आप सामान को बेचोगे, तो 125% में, है ना। ये आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा मेरे दोस्त, है ना। 2020 आपका कट जाएगा, यहाँ से काटोगे 25 से 5 बार से, 25 से इसको काटोगे 4 बार से, 4 दूना का 8 आपका कट जाएगा दोस्त, ठीक है। अगर यहाँ से काटोगे 5 गुना 10, 10 गुना 120 करोगे तो 1200 रुपये आपका सेलिंग प्राइस। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए आज के बाद। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक थोक व्यापारी 1320 रुपए में 60 पेन खरीदता है। वह 5 खरीदो एक फ्री योजना पर सभी पेन बेच देता है, ठीक है। यदि सभी पेन बिक जाते हैं तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि भाई 1320 रुपए में 60 पेन खरीदा और 5 खरीदो एक फ्री योजना पर सभी पेन क्या करता है, वो बेच देता है ना। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, एक थोक व्यापारी 1320 रुपए में 60 पेन खरीदता है, ठीक है। तो एक पेन का मेरे भाई कड़िय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ पर पेन, ठीक है। एक पेन का आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 1320 अपन का क्या बोलोगे भैया 60, काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 6 गुना 2 12, और बचा कितना एक, 6 गुना 2 12, यानी कि 22 रुपये मेरे भाई पर पेन का आपका सीपी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 खरीदो एक फ्री योजना। मुझे बताओ कि भाई 6 कलम का, आप अगर 6 कलम खरीदते हो तो 5 का आपको पेमेंट करना होता है। 6 कलम का अगर पेमेंट करते तो 6 पेन का मेरे दोस्त आपका पैसा कितना हो जाता, 6 गुना 22 करोगे तो बोलोगे भैया कितना, तो 6 दुना का 12, 6 गुना 2 12 और एक 13, 132 रुपये दोस्त। अगर पैसा आप पेमेंट कितना का करते हो, तो 5 पेन का। कितना का करते हो मेरे भाई, 5 पेन का। तो 5 गुना 22 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 22 गुना 5 110 रुपये। आपको देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट होता है 22 का। प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे तो 22 का प्रॉफिट किस पे प्रॉफिट मेरे भाई, तो 6 पेन पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप खरीदते कितना हो, तो 6 लेते हो, 5 का पैसा पेमेंट करते हो, लेकिन खरीदते कितना हो 6, है ना। तो 132 इंटू का क्या करोगे, तो 100। आप यहाँ से इसको काटोगे 11 दुना का 22, 11 से काटोगे एक बार से, बचा कितना मेरे भाई, तो 11, 11 से एक बार से 11, 12 13 2, 11 गुना 2 22, 2 से 12 को काटोगे 6 बार से, कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। आपका कौन सा मेरे दोस्त ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट नहीं होगा, सॉरी लॉस हो जाएगा यहाँ पे ना।
आपको क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा दोस्त, है ना। 6 पेन का इतना हो रहा था, आप कितना 110 पेमेंट कर रहे हो, कितना हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 360 है, यदि उसे x% की हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 306 निकला, ठीक है। x का मान कितना होगा ये आपसे बताना है, आपको पूछा गया भैया, है ना। क्रय मूल्य 360 है और हानि पे बेचा गया 306 रुपए में मेरे दोस्त। मुझे बताओ कि कितना कम में बेचा गया, तो 54 रुपए में दोस्त। कितना कम, तो 54 रुपए। और कम मेरे भाई किसमें, तो क्रय मूल्य होगा यानी कि लॉस परसेंट। आप x का अगर वैल्यू निकालोगे, हानि हो रहा है, तो किसमें मेरे भाई, सीपी कितना है 360 आपका, इनटू क्या करोगे तो 100, 1010 आपका कट जाएगा। 9 से काटोगे इसको, बोलोगे भैया 9 दूना का 18, 9 तिया 27, 9 गुना 4 आपका 36, 9 गुना 6 आपका 54, 2 दूना का 4 और 2 तिया का 6 मेरे दोस्त। 2 से 10 को काटोगे कितना बार से, 5 बार से, कितना, तो बोलोगे भैया 15% का हानि हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 15% की हानि पे बेचा जा रहा था मेरे भाई, है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है किसी व्यापारी ने कुछ सामान 20% की हानि पे बेचा, बाद में उसे ये, यदि वह 25% अधिक मूल्य पर बेचता तो वास्तविक विक्रय मूल्य 400 था, क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि भैया सीपी आपका 100 है और एसपी अब कितना हो जाएगा दोस्त, तो बोलोगे भैया 20% की हानि पे बेचा तो कितना, 80 रुपए में बेचेगा दोस्त। अब कह रहा है कि यदि वो 25% अधिक मूल्य पर बेचता तो कितना में बेचता, 125 में, ठीक है। पहले 20% हानि, अब 25% का प्रॉफिट लेके बेच रहा है तो 125 में बेचेगा दोस्त, है ना। अब कह रहा है कि उसका वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, 400 रुपए। आप कह रहे हो भैया 400 नहीं, कितना है, तो 80 यूनिट, यानी कि 400 जो है ये 80 यूनिट के बराबर है। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य मेरे भाई 100 यूनिट के बराबर आपका। काटोगे 10 कट जाएगा, 8 गुना 5 आपका 40, कितना हो जाएगा सीपी मेरे दोस्त, तो 500 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये जो 125 यहाँ पे था ना मेरे भाई, कुछ कुछ डेटा एग्जामिनर आपको ऐसा देगा कि आपको फंसाएगा वहां पे, है ना। एक्स्ट्रा डेटा आपको दिया जाएगा ताकि मेरे भाई उसमें उलझ के रह जाओ आप, है ना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार पहले वस्तु पर पहले 25% और फिर 20% की छूट देता है, कुल छूट कितने प्रतिशत के बराबर होगी। काफी सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, डिस्काउंट परसेंट का आपको पूछा गया है कि भैया पहले 25% फिर कितना मेरे दोस्त, तो पहले 25 फिर 20% का डिस्काउंट, माइनस करोगे 25 गुना 20 करना आप, अपन का क्या करोगे तो 100, 25 और 20 कितना हो जाएगा आपका 45, और इसको काटोगे मेरे भाई 1010, 2 से 10 को काटोगे 5 बार से, 5 से 25 को काटोगे 5 बार से, माइनस का 5 करोगे कितना हो जाएगा एकल छूट, तो बोलोगे भैया 40% के बराबर। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 2 गुना है। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं दोस्त, है ना। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस जो है 2 गुना है, ये अगर 2 है तो ये क्रय मूल्य 1 है, 1 का 2 गुना 2, ठीक है। यदि दुकानदार 50% छूट दे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। मार्क प्राइस पे मेरे भाई छूट दिया जाता है और सेल किया जाता है सामान को, सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर इसका 50% छूट दिया जाए। 50% का आधा मतलब 50% का मतलब क्या होता है कि भाई उसका आधा, अगर 2 का आधा यानी कि 1 का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो सामान को कितने में बेचा जाएगा, तो 1 रुपए में दोस्त। तो उसे बताओ कि लाभ या हानि क्या होगा, 1 रुपए का सामान था 1 रुपए में बेचा जा रहा है दोस्त, कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा या फिर कोई लॉस नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या हो जाएगा मेरे भाई, नो प्रॉफिट, आपका कोई प्रॉफिट नहीं या फिर कोई लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 है, यदि उसे 15% हानि पर बेचा गया तो हानि राशि कितनी होगी, है ना। क्रय मूल्य कितना है 600 रुपए, अगर 15% की हानि पे बेचा गया तो हानि राशि यानी कि कितना मेरे भाई, 15% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। 0 काटोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 15 गुना 6 आपका 90 रुपए हानि हो जाएगा मेरे भाई, 90 रुपए की हानि। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। फाइनली हम लोग मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 45 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु पर 12% लाभ और दूसरी पर 12% की हानि होती है, यदि दोनों का क्रय मूल्य बराबर है तो कुल क्या स्थिति होगी, है ना। सबसे पहले 12% हम लोग इधर लिखते हैं सीपी और एसपी। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4 तिया का 12 और 4 से इसको काटोगे तो 25 बार से, यानी कि 25 का अगर सामान था मेरे भाई, 3 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 का प्रॉफिट यानी कि 28, और 25 का सामान था 3 का मेरे भाई, एक बार क्या होता है तो लॉस, क्या हो जाएगा एक बार लॉस, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 22, गुना करोगे कितना हो जाएगा 25 गुना 25 625, और यहाँ पे करोगे तो कितना 28 गुना 2 56, 28 और 56 कितना हो जाएगा 56 और 5 मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 61 616 हो जाएगा। मुझे बताओ कि 625 का सामान 616 में बेचा जा रहा है, आपको क्या होगा, तो लॉस हो जाएगा दोस्त, है ना। लॉस परसेंट आप निकालोगे, लॉस कितने का, तो 9 रुपए का, और किस पे लॉस हो रहा है, तो सीपी पे यानी कि 625 पे, इंटू का क्या करोगे 100, 25 से काटोगे 625 को 25 बार से, 25 गुना 4 आपका 100 हो जाएगा।
अगर इस 25 को हम लोग 4 से गुना कर दें और ऊपर भी मेरे भाई 4 से गुना करें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी होगा। 16 4 गुना 4 कितना 16, 16 गुना 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 16 गुना 9 कितना मेरे भाई 144 आपका, और नीचे में कितना तो 25 गुना 4 आपका 100। 2 अंक के बाद आप पॉइंट लगाओगे कितना तो 1.44 मेरे भाई परसेंट की आपको क्या हो जाएगी, तो हानि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दुकानदार 1250 रुपए में रेडियो बेचकर 25% लाभ कमाता है। यदि कड़िय मूल्य 800 होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। ठीक है, अगर कड़िय मूल्य मेरे भाई 800 रुपये होता तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता। दुकानदार क्या करता है 1225 मेरे भाई 50 रुपए में रेडियो बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यानी कि ये जो 1250 रुपये है दोस्त, वो कितना का लाभ कमाता है 25% का, यानी कि ये 125% का वैल्यू है। आपको सीपी निकालना है, सीपी कितना होता है दोस्त, तो अपने आप में 100%। सीपी कितना होता है 100%, 25 इसको काटोगे परसेंट से, परसेंट आपका 25 से इसको काटोगे एक बार से 10, यानी कि कितना हो जाएगा सीपी, बोलोगे भैया 1000। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कड़िय मूल्य अगर 800 होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं ना यहाँ पे भाई, थोड़ा सा डेटा देखो, अल्ट्रा कैलकुलेशन वाला डेटा दिया गया है। ठीक है, अगर कड़िय मूल्य 800 होता, सामान को वही 1250 में बेचा जाता मेरे भाई, 25% लाभ का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितना होगा, तो 8 4 12 यानी कि 450 का प्रॉफिट। और किसमें मेरे भाई सीपी, सीपी कितना है तो 800, परसेंट में बदलोगे बोलोगे भैया 100, 20 आपका खत्म हो जाएगा। 8 गुना 5 आपका कितना मेरे भाई 40, बचा 5, 8 गुना 6 48, 56 पॉइंट समथिंग मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आपका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 56.25%। एक अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि कड़िय मूल्य का कितना है 80% है। कड़िय मूल्य का कितना है मेरे भाई, विक्रय मूल्य जो है कड़िय मूल्य का कितना है 80%, तो 80% कितना हो जाएगा 100 का मेरे भाई 80 हो जाएगा। अगर सीपी हम लोग 100 मान लें तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 100 का 80% कितना होता है, तो 80% है ना। तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, तो लॉस होगा मेरे दोस्त। लॉस कितने का, तो बोलोगे भैया 20 का, और किस पे लॉस मेरे भाई सीपी पे इंटू का 100 करोगे, 100 आपका कट जाएगा, लॉस कितना, तो बोलोगे भैया 20% की हानि। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद किसी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की लागत 1500 रुपए है, दुकानदार उसे x% लाभ पर बेचना चाहता है और विक्रय मूल्य कितना है 1800 निकलता है, तो x कितना है। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य 1800 है मेरे भाई, लागत मूल्य 1500 है, प्रॉफिट कितने का होगा, तो बोलोगे भैया 300 का। और प्रॉफिट किसमें होता है, तो बोलोगे भैया सीपी पे, सीपी कितना है मेरे भाई 1500 रुपये लागत मूल्य, परसेंट में बदलोगे तो 100 से, ये आपका x% का वैल्यू निकल जाएगा दोस्त, है ना। 300 से 1500 को काटोगे 5 बार से, 5 से 100 को काटोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 20% का लाभ हो रहा था। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 640 रुपए में 20% की हानि पे बेचा जाता है, यदि उसे 10% लाभ में बेचना हो तो कितना बेचना चाहिए। ठीक है, कितने में बेचना चाहिए दोस्त, अगर 640 रुपए में बेचा जाता है सामान को, 20% की हानि होती है, यानी कि ये 80% का वैल्यू है। अगर इसी सामान को 10% लाभ में बेचेगा तो कितना, तो 110% में, परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, 0 से 0 मेरे भाई, 8 से इसको 64 को काटोगे 8 बार से, 11 गुना 8 कितना हो जाएगा 88, यानी कि 880 रुपये मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य कड़िय मूल्य से 80% अधिक रखता है। ठीक है, सीपी लिखते हैं मेरे भाई, और आपका मार्क प्राइस, अगर सीपी 100 है तो मार्क प्राइस क्या है कि 80% अधिक रखता है, यानी कि कितना होगा मार्क प्राइस, तो 180। ठीक है, अब कह रहा है कि वो पहले 20% की छूट देता है और फिर शेष मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले 20% का छूट मेरे भाई, और फिर कितना, तो 10% का अतिरिक्त छूट देता है, तो कितना छूट देगा गया, बोलोगे भैया 20% और 10%, माइनस 20 गुना आपका 10 अपन का 100 करोगे, एकल डिस्काउंट परसेंट अगर आप निकालोगे तो 20 और 10 कितना, तो 30, माइनस करोगे 2 जीरो खत्म मेरे भाई 2 जीरो, तो बोलोगे भैया कितना, तो 28% का डिस्काउंट। अगर इसमें 28% का आपको अगर डिस्काउंट दिया जाए तो सामान का मेरे भाई सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया इसका मेरे भाई 180 का हम लोग अगर निकालें यहाँ पे 180 का 28% डिस्काउंट, यानी कि कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 72%। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों 72%। 18 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 18 गुना का कितना 36, कैरी बचा कितना मेरे भाई 3,
18 गुना 7 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 126, 126 और 3 कितना हो जाएगा, तो 129 मेरे भाई। एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो 129.6 आपका। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भाई लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट परसेंट, डायरेक्ट आप बोलोगे कि भैया 29.6% का लाभ हो जाएगा मेरे भाई, है ना। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो थोड़ा सा ये सब होता है मेरे भाई अल्ट्रा कैलकुलेशन वाले मेथड, है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या होगा कि आपको उलझाएगा, फंसाएगा मेरे दोस्त, बट आपको फंसना बिल्कुल नहीं है ऐसे क्वेश्चन के ट्रैप में, देखना। और हम लोगों का मेरे दोस्त लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इस 10 क्वेश्चन को फटाफट से हम लोग निपटाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 है, दुकानदार पहले 10% और फिर 5% की छूट देता है, अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर मेरे भाई अंकित मूल्य कितना है 2400 रुपये, पहले 10% का छूट दिया जाए तो कितना में बेचेगा, तो 90% में, फिर 5% का छूट दिया जा रहा है तो कितना में बेचा जाएगा, तो बोलोगे भैया 95% में। 2 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म। इसको अगर काटोगे 5 से, इसको 5 गुना 2 10, 5 से इसको काटोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 19 बार से। 2 से 24 को काटोगे तो बोलोगे भैया 12 बार से। अब यहाँ से अब गुना करोगे 12 गुना 9 कितना, तो बोलोगे भैया 12 गुना 9 108, गुना कितना, तो 19। 19 गुना 8 अगर हम लोग करते हैं मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 152। कैरी कितना 15 है आपके पास, 15 का 5 बिठाओगे कैरी 1 बचा, 19 और 1 कितना, तो 20 20 2052 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अंतिम विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, तो बोलोगे भैया 2052 रुपये, है ना। किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्त ऐसे क्वेश्चन में आज के बाद। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 720 रुपये, यदि उसे 25% लाभ में बेचा जाए तो लाभ राशि कितनी होगी। ठीक है, 720 का मेरे भाई लाभ राशि कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 720 रुपये का अगर 15% लाभ पे बेचा जाए, अगर इसको 25% लाभ में बेचा जाए, यानी कि इसका 25% आप निकालोगे तो लाभ राशि आपका निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 आपको कट जाएगा मेरे भाई, 5 से काटोगे 5 बार से, 5 दूना का 10, 2 से इसको काटोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 36 बार से। 5 गुना 6 कितना 30, 5 तिया का 15 और 3 कितना 18, यानी कि 180 रुपये मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभ कितना होगा, तो 180 रुपये का दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, थोड़ा सा मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को लगाने का आप प्रयास करो, है ना। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, यदि अंकित मूल्य 2000 और विक्रय मूल्य 1600 है तो x कितना है, ठीक है, यानी कि छूट कितना दिया गया, तो बोलोगे भैया छूट कितना, तो 400 का छूट। और किस पे छूट दिया जाता है मेरे भाई, मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस कितना 2000, परसेंट में बदलोगे तो 100, यानी कि ये x% का छूट, ये x% का वैल्यू आपके पास निकल जाएगा दोस्त, है ना। 3 0 आप काट दो मेरे दोस्त, यहाँ से काटोगे 2 से 40 को काटोगे कितना, तो बोलोगे भैया 20% का आपको छूट मिलता है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आज के बाद 5 सेकंड में मेरे भाई क्वेश्चंस का आंसर करना, ठीक है, 5 सेकंड में क्वेश्चंस को उड़ा देना दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन आपके सामने में, किसी वस्तु की क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, यदि दुकानदार विक्रय मूल्य वही रखते हैं तो उसके लाभ 20% से घट के कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि भैया सीपी आपका 100 है और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्त, कह रहा है कि 10% की वृद्धि होती है क्रय मूल्य में, अगर 10% की वृद्धि की जाती है ना। अगर क्रय मूल्य मेरे मेरे भाई 10% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 110। यदि दुकानदार विक्रय मूल्य वही रखता है, अगर मैं मान लेता हूँ कि भैया सेलिंग प्राइस पहले आपका कितना था 120 रुपये, अब भी कितना है मेरे भाई 120 रुपये। पहले आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 20% हो रहा था प्रॉफिट। अब जो है मेरे भाई पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा था, तो 20% का दोस्त, है ना। ये प्रॉफिट कितना था 20% का, अब प्रॉफिट घट के कितना रह जाएगा, अब प्रॉफिट कितने का होगा मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है ना। अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे तो बोलोगे भैया प्रॉफिट 10 का, किस पे प्रॉफिट, तो 110 रुपये पे सीपी पे, इनटू का आपका 100, 0 0 काटोगे 11 गुना 9 आपका 99, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग मेरे भाई, अप्रोक्सीमेटली 9%, आपका 9% मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से उड़ाओ दोस्त, है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई ज्यादा झोल नहीं, है ना। देखना फाइनली क्वेश्चन नंबर 55 तक हम लोग पहुंच गए हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 55 को लगाते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% और महंगा बेचता तो लाभ राशि 60 रुपये बढ़ जाती, क्रय मूल्य कितना है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये सारे के सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। अगर पेपर का लेवल काफी टफ आपका बनाया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्त, है ना। देखो अगर 30% लाभ में बेचता है, सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि भैया सीपी आपका 100 है। अगर मेरे भाई एसपी मान लेते कि भैया 30% लाभ यानी कि 130 रुपये में बेचा जाता है, यदि वो 10% और महंगा बेचता, कितना में बेचता मेरे भाई, 10% और महंगा बेचेगा तो कितना 40% पे, यानी कि 140, पहले 30%, अब कितना 10% और महंगा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 40%, है ना। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 40 रुपये, यानी कि 140 रुपये में दोस्त बेचा जाएगा। अब कह रहा है
कि लाभ राशि 60 रुपये बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाता है दोस्त? 60 रुपये। आप कह रहे हो भैया लाभ राशि कितना बढ़ता है? पहले 130, 140, अब कितना बढ़ा? तो बोलोगे भैया 10 रुपये बढ़ जाता है, यानी कि 10 यूनिट मेरे भाई। 60 जो है ये 10 यूनिट के बराबर है आपका, है ना। कड़िय मूल्य कितना है? कड़िय मूल्य आप बोलोगे भैया 100 यूनिट। आपका सीपी निकल जाएगा दोस्त, यहाँ से काटोगे 6 गुना 100 आपका कितना? तो 600 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 है, दुकानदार 25% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है, कड़िय मूल्य क्या होगा? सेम पैटर्न का क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ढेरों लगा चुके हैं, है ना। 25% का छूट, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 मेरे भाई। 4 का अगर सामान है, 1 का डिस्काउंट कितना में बेचोगे? तो 3 रुपये में। और 20% का लाभ कमाता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 1/5। अगर सीपी 5 है, 1 का अगर लाभ होगा तो कितना में बेचोगे सामान? तो बोलोगे भैया 6 रुपये में। बगल में कौन आता है? तो पड़ोसी आके विराजमान हो जाता है दोस्त यहाँ पे। 6 गुना 4 कितना? 24, 6 तिया का 18, 5 तिया का 15। इसको अगर काटोगे 3 बार से, 8 बार से कट जाएगा। 3 से काटोगे 6 बार से, 3 से काटोगे 5 बार से, 8:6:5 हो जाएगा। कड़िय मूल्य क्या है? ठीक है, सबसे पहले अंकित मूल्य कितना है? तो 1600 रुपये। अंकित मूल्य कितना है आपके पास? 8 यूनिट। आपसे पूछा गया है कि भैया इसका कड़िय मूल्य बताओ, कड़िय मूल्य कितना है? 5 यूनिट। आपका सीपी दोस्त निकल जाएगा, है ना। 8 से 1600 को काटोगे 2 बार से, 200 गुना 5 करोगे कितना हो जाएगा? तो 1000 मेरे भाई। 1 के कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब तक मेरे भाई अगर कमेंट आप लोग नहीं किए हो जीडी वॉरियर, तो जरूर आप लोग कमेंट करना मेरे दोस्त, ताकि आपकी पढ़ाई में और मैं थोड़ा सा एफर्ट ला सकूं और बूस्टअप कर सकूं दोस्त, है ना। जो भी कंटेंट ऐसे होते हैं, काफी अल्ट्रा कैलकुलेशन वाले मेथड होते हैं दोस्त, उसको भी हम लोग लेकर के आएंगे और पेपर को एक एक करके हम लोग तोड़ेंगे मेरे भाई, है ना। एक अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर लगातार 10% और 10%, पहले 10% लाभ और 10% हानि होती है, कुल मिलाकर क्या स्थिति होगी? जब भी मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर बराबर हो जाए तो आप लोग क्या करना, इसका आप क्या करोगे? हमेशा हमेशा आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है दोस्त, है ना। 10% का है तो बोलोगे भैया 10 का स्क्वायर अपन का 100 कर दो। 10 का स्क्वायर कितना मेरे दोस्त? 100, अपन का 100 करोगे, काटोगे इसको तो बोलोगे भैया कितना? तो 1% का आपको क्या हो जाएगी? हानि मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन का, है ना। तो विदाउट पेन पेपर भी ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर टिक कर सकते हो दोस्त। एक अगला क्वेश्चन लगाते हैं किसी वस्तु को 30% छूट पर 1400 रुपये में बेचा जाता है, यदि छूट ना दी जाती तो लाभ प्रतिशत 50% होता, कड़िय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को मेरे भाई 30% छूट पर 1400 रुपये में बेचा जा रहा है। सबसे पहले छूट है, मार्क प्राइस लिखो और सेलिंग प्राइस लिखो। 30% छूट का मतलब क्या होता है? तो बोलोगे भैया 3/10। अगर 10 का सामान था, 3 का छूट मेरे भाई, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 7 यूनिट। 1400 रुपये में बेचा जा रहा है ना। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है यदि छूट ना दी जाती, अगर छूट नहीं दिया जाता मेरे भाई तो लाभ कितने का होता? तो 50% का होता। अगर छूट नहीं दिया जाता तो सामान को 10 का अगर एमआरपी था उसका, तो 10 रुपये में ही सामान को बेचा जाता दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई 1400 रुपये में जो सामान को बेचा जा रहा था तो उस टाइम कितना में? तो बोलोगे भैया 7 यूनिट में। अगर छूट नहीं दिया जाता तो सामान को कितने में? तो 10 यूनिट में बेचा जाता मेरे भाई, ठीक है। ये आपका क्या? तो बोलोगे भैया आपका सेलिंग प्राइस निकल जाता है ना, ये 10 यूनिट आपका निकल जाता। 7 से 1400 को काटते 2 बार से, 2 गुना 10 कितना हो जाता आपका मेरे भाई? 2000 हो जाता। 200 गुना 10 करते 2000। अब कह रहा है कि 2000 जो है ये आपका 2000 मेरे भाई, ये जो 2000 है ना, इसमें क्या होता कि भाई 50% लाभ का वैल्यू है ये। अगर 50% आप प्रॉफिट करके सामान को बेच रहे हो तो कितना में? तो बोलोगे भैया ये 150% का वैल्यू है। आपको सीपी निकालना है, कड़िय मूल्य। तो कड़िय मूल्य अपने आप में कितना होता है? बोलोगे भैया 100% के बराबर दोस्त, है ना। परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, 0 से 0 आपका कट जाएगा दोस्त। 5 से इसको काटोगे 2 बार से, 5 तिया का मेरे भाई 15। 2 गुना 2 कितना? तो बोलोगे भैया 4000 आपका हो जाएगा। अपन का 3 करोगे, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 3 गुना 1 3 आपका। उसके बाद बचा कितना आपका? 10, 3 तिया का 9। फिर बचा कितना मेरे भाई? 10, 3 तिया का 9। फिर एक बार में 3 तिया का 9 कितना? 1333 मेरे भाई समथिंग आ जाएगा। 1333.33 आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका सीपी कितना हो जाएगा दोस्त? 1333.33 रुपये आपका, 33 रुपये आपका आ जाएगा, है ना। देखना और दोस्त हम लोगों का मेरे भाई 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कोई दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य कड़िय मूल्य से 60% अधिक रखता है ना। आपका सीपी है और मार्क प्राइस है। कड़िय मूल्य मैं मान लेता हूँ कि भैया 100 है अगर, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 60% अधिक कितना मेरे भाई? तो 160 रुपये। अब कह रहा है कि ग्राहक को 20% की छूट दी जाती है। छूट देगा तो कितना मेरे भाई? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 10% का वैल्यू 160 का, अगर 10% निकालोगे तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे, यानी कि 16 रुपये। 20 यूनिट 20% कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 16 गुना 2 32 रुपये, ठीक है। अगर 160 में अगर 32 रुपये का छूट दिया जाए तो सामान को कितने में बेचा जाएगा? तो बोलोगे भैया 128 रुपये में। कितने में दोस्त? 128 रुपये में, है ना।
अब कह रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट परसेंट, आप मेरे भाई सीपी 100 है तो डायरेक्ट आप बोलोगे भैया कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 28 रुपए का, यानी कि 28% का मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना आज के सेट का मेरे भाई, आज के मैराथन का आखिरी क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं और काफी जबरदस्त तरीके से हम लोग इस मैराथन को मेरे दोस्त कंप्लीट किए और आखिरी क्वेश्चन भी हम लोग खत्म करते हैं, है ना। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 25% की कमी आई। उसके बाद कह रहा है कि यदि दुकानदार विक्रय मूल्य स्थिर रखे तो लाभ प्रतिशत में कैसा परिवर्तन होगा। अगर मेरे भाई क्रय मूल्य में 25% की कमी आई, सीपी पहले कितना है, सीपी अगर 100 था, 25% का कमी आ गया तो कितना हो जाएगा, 75। और एसपी मैं मान लेता हूँ कि भैया सेलिंग प्राइस आपका है 200, अब भी कितना है मेरे भाई, स्थिर रहता है, अब भी मैं मान लेता हूँ कि भैया सेलिंग प्राइस आपका 200 रुपये है। तो मुझे बताओ कि लाभ प्रतिशत में कैसा परिवर्तन होगा। पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा था मेरे दोस्त, 100 रुपये का, अब प्रॉफिट कितने का होगा, तो बोलोगे भैया 100 और कितना 25, यानी कि कितना का, 125 रुपये का। तो क्या होगा, हमेशा कभी भी मेरे भाई ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको क्या होगा कि भाई प्रॉफिट ज्यादा होगा, है ना। तो आपका क्या होगा कि लाभ प्रतिशत में कैसा परिवर्तन होगा, तो अब दोस्त क्या बोलोगे कि भैया लाभ प्रतिशत ना बढ़ेगा, क्या होगा मेरे भाई, बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज का सेट मेरे दोस्त यहाँ तक हम लोगों का समाप्त होता है, और जितने सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए रहे भाई, क्लास को एंड तक आपने किया, तो उम्मीद है मेरे भाई कि एक सिंगल क्वेश्चन आपका मेरे भाई नहीं छूटेगा, ठीक है। और ये काफ़ी मेहनत से हम लोग बनाते हैं मेरे भाई, एक एक क्वेश्चंस को काफ़ी डीप एनालिसिस करते हैं, तब जाके आपका ये सेट तैयार होता है दोस्त, है ना। और आपका एक सिंगल क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। जो भी भाई अगर परसेंटेज का मैराथन अगर कंप्लीट नहीं किया है, तो जाकर के परसेंटेज वाला क्लास पहले कंप्लीट करो मेरे दोस्त। और आप एसएससी जीडी का मेरे भाई जितने सारे क्लास हम लोग करवाते हैं उसको कंटिन्यू करते हुए चलना। और ये उम्मीद देता हूँ आपको मेरे भाई कि आपका सिलेक्शन 110% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि भाई आपका सिलेक्शन होगा, है ना। आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी मैराथन और काफ़ी एक बढ़िया क्लास हम लोग लेकर के आएंगे, उसमें जुड़ते हैं मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद।